हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने प्लस टू क्लास का जो चैप्टर 1 है एनपीओ, उसके अंदर से एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एंट्रेंस फीस, मतलब कि प्रवेश शुल्क। जब भी कोई मेंबर संस्था में आना चाहता है तो उसको एंट्रेंस के तौर पे फ़ीस देनी पड़ती है, वो शुल्क देना पड़ता है। तो वो बिजनेस के लिए जो हमारा एनपीओ है उसके लिए क्या है, एक ये डिसाइड करना होता है कि रिवेन्यू टाइप है या कैपिटलाइज्ड आइटम है। अगर हमें ये पता लग जाए भाई ये रिवेन्यू है या फिर कैपिटलाइज्ड है, ठीक है। अगर रिवेन्यू आइटम है फिर तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। रिवेन्यू रिसीप्ट्स होगा, अगर रिसीप्ट समझते हो ना, मतलब इनकम, तो फिर तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक है, अगर रिवेन्यू है तो। और अगर कैपिटलाइज्ड है तो ये है हमारे लिए एक असेट्स हो गई, मतलब वो हो गई, सॉरी, पूंजीगत आइटम हो गया, तो इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फिर आप बोलोगे जी हमें कैसे पता चलेगा ये रिवेन्यू है या कैपिटलाइज्ड है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं लिख के देगा तो रिवेन्यू है, अगर लिख के देगा तो जो है वही है, ठीक है ना। अगर उसने बोल दिया भाई एंट्रेंस फीस रिवेन्यू है तो वो रिवेन्यू है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। अगर वो बोलता है एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख दीजिए। अगर वो बोलेगा कि भाई मान लो एंट्रेंस फीस 100 रुपये है, सपोज एग्जाम्पल है, 30 रुपये रिवेन्यू बोल रहा है और 70 रुपये कैपिटलाइज्ड बोल रहा है, फिर उस 100 रुपये का किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। 30 रुपीज़ को तो रिवेन्यू मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और 70 रुपीज़ को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। अगर इस तरह मिक्स करके भी बोलता है तो एंट्रेंस फीस का ही टॉपिक आज का हमारा, उसी से रिलेटेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ जिससे आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से आ जाएगा। 4 नंबर का होता है पेपर में, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है, हाउ विल यू डायल विद द एंट्रेंस फीस विल प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट क्लब फॉर द एंडेड 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केस दे रखे हैं, फाइनल अकाउंट तैयार करना है, एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग है सारा कुछ। केस नंबर 1 में कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव 1,20,000। देखो इसने यहाँ पे इस केस में कुछ नहीं बोला भाई एंट्रेंस फीस रिवेन्यू टाइप है या फिर कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट है या रिवेन्यू रिसिप्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिवेन्यू रिसिप्ट रहेगा, ठीक है। और रिवेन्यू है तो मैंने अभी आपको बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो अगर आपको अभी केस नंबर 1 अगर शो करना है तो केस 1 को कैसे शो करेंगे, यहाँ पे आप बनाएंगे ऐसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ऐसे तैयार करना है, ठीक है। और यहाँ पे टी आकार के सारे अकाउंट होते हैं, या आपने एक छोटा सा लेजर की टाइप बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है, 1,20,000, बस इतना सा करना है इसको, समझ आया। सेकंड केस, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव 1,20,000। यहाँ तक तो सेम लाइन ऊपर वाली है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रिवेन्यू रिसिप्ट्स। अब की बार जो क्लब की पॉलिसी है वो कहते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स मानना है एंट्रेंस फीस को, तो सेम यही कंडीशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखना है। फिर आगे कहता है केस नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव 1,20,000। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसिप्ट्स। नोट कीजिए कैपिटल रिसिप्ट्स है। तो अब आपको केस नंबर 2 तो ये सही है भाई, यहाँ पे 1 की तरह ही था। अब केस नंबर 3 कैसे करना है, तो केस नंबर 3 के लिए हम आप बनाना पड़ेगा यहाँ पे आपको बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप ऐसे बैलेंस शीट, और पूरा रेडी कीजिए बैलेंस शीट जैसे बनता है। यहाँ पे लायबिलिटी, यहाँ पे असेट्स, यहाँ पे अमाउंट जो आप डालेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे एंट्रेंस फीस। पर ध्यान रखना एंट्रेंस फीस वैसे तो कैपिटल फंड में ऐड होता है, बट आप डायरेक्ट भी अब लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास कैपिटल फंड नहीं दिया गया और अच्छी तरह दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखाओ। यहाँ लिखो पहले कैपिटल फंड, अभी पता नहीं कितना है, और इसमें ऐड एंट्रेंस
फीस 1,20,000, ठीक है। और इसको टोटल करके तो यहाँ दिखाते हैं ऐसे, अभी फ़िलहाल यही है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह शो करना है केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग, जब इसको क्या बोलता है ये कैपिटल रिसीप्ट्स बोलेगा, ठीक है। अब केस नंबर 4 सुनिए। केस नंबर 4 में कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव 1,20,000, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ क्लब 30% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। वो कहता है 1,20,000 है जो आपके पास टोटल, 1,20,000 में 30% निकाल दो, वो कैपिटलाइज्ड रहेगा, तो 36,000, ठीक है ना। 36,000 रुपये तो आ गए आपके कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है। और जो बच गया आपके इसमें से मतलब 84 आ गया आपके रिवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे आप, वहाँ पे तो दिखाएंगे आप 84,000 एंट्रेंस फीस के लिए, ठीक है। और जो 36,000 है वो बनाएंगे बैलेंस शीट, यहाँ दिखाएंगे 36,000, ठीक है। तो फिर भी मैं बना के दिखा देता हूँ। केस नंबर 5 आपका चल रहा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जल्दी से बना दिया मैंने तो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाय, ये लिख देना भाई, डेबिट साइड क्रेडिट साइड अमाउंट, ठीक है। बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है। कितना आएगा 84, क्योंकि 70% है ना। और फिर बनाएंगे आप बैलेंस शीट। इसी केस के अंदर दो चीज़ बनानी है, बैलेंस शीट, ठीक है, और असेट्स साइड लायबिलिटी साइड, ये आप अपने आप बना लेना। चलो फिर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, कैपिटल फंड है नहीं अभी इस क्वेश्चन में, तो ऐड एंट्रेंस फीस 36,000, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 36,000। इस तरह से शो करना है। ये 4 मार्क्स में आपके पास अलग अलग 4 केसेस हो सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं अच्छी तरह से। थैंक यू।